Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. खबरदार किसी मुझे हाथ लगा तो मार डालूंगी। तू यहाँ से बाहर जाएगी ना, गांव वाले तुझे मार देंगे। हाँ क्या हुआ? और कुछ नहीं बेबे, मैंने इसका नाम रखा है सुंदर कौर। कैसा नाम है? ना होने से तो अच्छा है ना। अच्छा सुन, वो जसबीर के ससुराल वाले आए थे, तारीख मांग रहे हैं। क्या करना है? और करना क्या है बेबे? और ब्याह करना और शादी करनी है, ढम ढम ढोल बजाना है। और क्या करना? तू कैसी मुसलमान है? कैसी मुसलमान है तू? आत्महत्या करने जा रही थी और फिर तेरे धर्म में ये है, हराम नहीं है। लेकिन ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी हूँ। मर जाने दो, मुझे मरना, मुझे नहीं जीना। सुंदर कौर कितना? मेरी किधर होगी? नजर से खुद नहीं आ रही। ओए छोटिया, तेरी बहन भी ना हो रही, तेनू अभी भैया दफा कर। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। तू कहाँ जा रही थी भाग के? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान जाना है। वो तुझे लगता है वहां तेरी बहुत हिफाजत होगी है? तुझे लगता है तेरे लाहौर और पिंडी के मुसले भाइयों ने वो सिख लड़कियों को हथेली पे बिठा के सरहद पार कराई होगी? नहीं। और फिर भी मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे पाकिस्तान छोड़कर आऊंगा। तू झूठ बोल, ये नहीं हो सकता। साली हराम दी, वो इतनी मिन्नत तो बेबे मुझे कभी तेरी नहीं करनी पड़ी, वो जितनी मुझे उसकी करनी पड़ी है। तो ना करता, किसने कहा था तुझे? वो बेबे कैसे ना करता? मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, वो बहन की बारात रुकी हुई है मेरी। जी तो कर रहा था मेरे को मैं उसको टोटे टोटे काटूं, पर क्या करता बेबे, वाहेगुरु का वचन लिया मैंने उससे। तू देखना, मैं उसे सिख बनाऊंगा और खुद चल के आएगी मेरे पास अमृत चखने। हाँ। दफ्तर में एक नया लड़का आया, उसके पास कपड़े नहीं है, उसको चाहिए। अरे तो कोई पुराना जोड़ा दे दो ना, ये तो अभी सिलकर आया है। माँ ऐसे मत कहिए, वो महाजिर लोग हैं, यहाँ पे सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के हैं। अब अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई साफ चादर हो जिस पे मैं नमाज पढ़ सकूं? वो नमाज ना पढ़ी, वो बेबे बेहोश हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? देख, रब तो सबका एक जैसा ही होता है। बेबे गुरुद्वारे जाती है, तू भी साथ चली जाएगा। मैं? चल ये बातें छोड़, तू ये बता के तूने दवाई खाई है? मुझे पता था कि तू दवाई नहीं खाई। आइंदा से तो दवाई मैं खिलाऊंगा, वरना पाकिस्तान वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, कि हमारी बाणों का ख्याल ही नहीं रखा। दिलराज, हाँ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आइए। हाँ, हम भी गुरुद्वारे आए। अरे देख कौन आया मेरे नाल, मेरी शहजादी आई है। शहजादी आपे आइए, आपे। हाँ चला।
मैं तो पहले ही कह रही थी मुसले इतबार दे काबिल नहीं होंदे, पीठ में छुरा थोपे ही थोपे। लो कर एने ढेर सारे पैसे दवा दारू ते लाते, फिर भी कमीनी नस गई। वे बसंतिया और जाके देख स्टेशन ते बैठी होगी किधरे गड्डी च लुक के। ओ बेबे तू दो पल चुप नहीं रह सकती है? मत्था खराब कर दिया रब दी सौ तूने मेरा। और राजे ओ जा तो उसे बस अड्डे देख क्या, बस स्टेशन देख के आता हूं। ओ बसंतिया गल सुन, इधर वेख की हो रहा है, इधर वेख। आयो रब्बा, गुरुद्वारे में नमाज तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी? मैं तो घर पे भी पढ़ सकती थी, लेकिन बसंत सिंह ने कहा कि आपको बुरा लगेगा। शाबाश है मैं शाबाश। और तूने सोचा गुरुद्वारे में नमाज पढ़ लूं? सारा पाप मेरे सर पे डाल दिया। मैं तो समझी थी तू सिकरी बनने चली है। अल्लाह ना करे, मैं भला क्यों सिख बनूंगी? मैं तो बस किसी पाक जगह की तलाश में थी, इसीलिए गुरुद्वारे आ गई। मैंने सोचा जब तक यहाँ हूँ आप लोगों के साथ आके अपनी भी इबादत कर लिया करूंगी। जब तक यहाँ? क्या मतलब है तेरा? अब तू यहाँ रहेगी, हमेशा के लिए यहाँ रहेगी, समझी? ये क्या कह रही है? ओ तो उसे गुस्सा दिलाएगी तो वो यही कहेगी ना। ओ बेबे तू जा, मैं इसे समझाता हूँ। चंगी तरह समझा ले। हाँ ओए सुंदर कौर, तू भी बड़ी भोली है। तुझे बेबे को बताने की क्या लोड़ थी? हाँ, ये तो तेरे मेरे आपस की बात थी। वो तो यही समझती है ना कि तू धर्म बदल के यहीं रहेगी। अल्लाह ना करे, लेकिन वो ऐसा क्यों समझती है? क्योंकि माँ ने उसे कहा था इसलिए। चल छोड़, सुन, वो देख बेबे के बहुत सारे रिश्तेदारों को मुसलमानों ने मारा है। वो मुसलमानों से शदीद नफरत करती है। हाँ, उसे पता चल गया ना कि मैंने तुझे को वचन दिया, तो वो मार मार के मेरा सर फाड़ देगी। तू देख, तू बेबे के सामने ना थोड़ा सा नाटक कर लिया कर। ये जब सही वेला आएगा ना तो मैं तुझे खुद छोड़ आऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें एक खत दूंगी, तुम वो डाक में जरूर डाल देना। ओ तू फिक्र ही ना कर, माँ तेरे सारे खत डाल दूंगा। तू जाके पहले बेबे को मना। चल चलिए, बेबे चली गई है। हसन, तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे मुखातिब हूं। मैं तुम्हारी बानो जिंदा हूं, तुमसे मिलने के लिए बेचैन। हंसी आती है ये सोच के कि मैं जो कभी तुमको आप कहते हुए भी शर्माती थी, अब खुद ब खुद तुम पे आ गई। शायद इस तरह दूरी का एहसास कम हो जाता है। क्या लिखूं अपने बारे में, क्या सुनाऊं, क्या बीत गई। जो हुआ सो हुआ, बस ये समझ लो कि मैं जिंदा हूं, यहां भारत में फंसी हूं और एक सिख घराने में रह रही हूं। इन्होंने मुझसे वादा किया कि जैसे ही रास्ते खुलेंगे वो मुझे तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। तुम्हारे पास पहुंचने का ख्याल ही कितना हसीन है हसन। तुम्हें और बाजी रशीदा को देखने का सोच की खुशी का एहसास होता है। खुदा करे तुम ये खत पढ़ पाओ, खुदा करे तुम खैरियत से हो, खुदा करे मैं तुमसे और बाजी रशीदा से फिर से मिल पाऊं। कितनी दुआएं हैं जो होंठों पे आके दम तोड़ देती, लेकिन एक शौक तमन्ना है जो मुझे खींचे जा रही है। तुमसे मिलने की तमन्ना, अपनी पाक सर जमीन की मिट्टी को आंखों से लगाने की तमन्ना, अपने मुल्क के लिए जान दे देने की तमन्ना।
अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। मैं खुद ही सोच रही थी कि ये खत आपको कैसे दूं ताकि आपकी बेबी को पता ना चले। मैंने इस पे पता लिख लिया। पता तो ठीक है ना? हाँ, पता मुझे पक्का याद है। हालांकि मैंने पहले कभी उन्हें कोई खत नहीं लिखा, लेकिन वो अक्सर सुरैया खाला के बहाने मुझे खत लिखा करती थी और मैं बीबी को सुनाने के बहाने वो पढ़ा करती थी। अब सब कुछ कितना बदल गया है ना, सब एक ख्वाब की तरह लगता है। आप बता रहे थे कि आपकी बेबे के रिश्तेदार भी इसी फसाद में मरे थे। हाँ हाँ, वो रिश्तेदार कितने प्यारे होते हैं ना। काश इस सारा बंटवारा भी बगैर खून खराबे के होता तो कितना अच्छा था। जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए तो मैं तुझे वहां से उठा के यहाँ ले आया। तुझे क्या पता, तू तो बेहोश था। हाय, किस किस जगह से कहां कहां से तुझे छुपा के लाना। कैसे लाए थे मुझे? तुझे होश नहीं था। मैंने तुझे देखा तो लगा कोई देवी है जो मैनू इतने पते की बात सिखा के सो गई। मैंने उसी वक्त वाहे गुरु को वचन दिया, अब तो मैं इसकी हिफाजत मर के भी करूंगा। चारों ओर हिंदू और सिख भरे हुए। मैंने 2 बंदे हत्थे गिराए, 2 बंदे उत्थे गिराए। सिखों को भी? हिंदू और सिख, जिसने तुझ पे बुरी नजर डाली उसका मेरे हाथों खून हो गया। कमाल है, सिखों ने ही लूटा और सिखों ने ही बचाया। मुझे तो समझ में नहीं आता किस पे एतबार कर, किस पे ना कर। पहले तो मैं यही समझी कि तुम भी उन्हीं बलवाइयों में से। नींद नहीं आ रही? जी बस शायद रात में चाय पी ली थी इसलिए। तुम चाय पियो ना पियो, तुम्हें नींद आती कब है? मशीन की तरह जी रहे हो। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। सब जानती हूँ बेटा, तुम्हारी माँ। अरसा हो गया तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखे हुए। हंसी आएगी तो हंस लूंगा अम्मा, जबरदस्ती तो कोई नहीं हंस सकता। तुम शादी कर लो बेटा। लीजिए, हंसी आ गई। खुश? आप भी तो ऐसे मजाक करती हैं ना। मैं मजाक नहीं कर रही बेटा, तुम शादी कर लोगे तो क्या होगा? हर गम का इलाज शादी नहीं होता, और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। किससे? बानो से। मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता माँ। मैं चलती हूँ, वो खत याद से भेज देना। सुंदर कौर, कुछ नहीं,
अब तू जा, जा तू। आप लोगों के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। मैं भी कोशिश में लगा हुआ कि लाहौर तबादला करूं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मुझे भी हसन की तरफ से तकबीयत हो जाएगी। क्यों? क्या अब तक वैसा ही है? ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर गम उसे खून की तरह चाट रहा है। बहुत खोया खोया रहता है, उदास और परेशान। सारी सारी रात नहीं सोता, और अगर सो जाए तो बानो बानो कहता उठ खड़ा होता है। उस पर से उसकी सिगरेट। मेरे सामने नहीं पीता तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ वो दिन की 4-4 डब्बियां पी जाता है। आप फिक्र ना करें खाला, मैं उससे बात करूँ। वो दफ्तर से कितने बजे आता है? मुझे तो लगता है कि चपरासी ही उसे दफ्तर से निकलने का कहते हैं तो घर आता है। अगर किसी दिन जल्दी आ भी जाए तो फलाही कामों की एक लंबी फहरिस्त बना रखी है। 9-10 बजे से पहले नहीं आता। कहता है पाकिस्तान नया मुल्क है, सबको अनथक मेहनत करनी होगी। लेकिन बेटा, मैं भी देखती हूँ पूरे मोहल्ले में और तो कोई इतनी मेहनत नहीं करता। क्या किया जा सकता है खाला? वो अपने काम से निकल ही नहीं पा रहा। हमको अगर सीने में पालता रहेगा तो कैसे निकलेगा? क्या करें फिर? तुम उससे बात करो, उससे कहो कि वो शादी कर ले। जी? देखो, ये सिर्फ उसका नहीं, ये पाकिस्तान आने वाले सारे महाजरों का खून है। सभी ने कुछ खोया है तो कुछ पाया है ना। मुझे देखो, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरा पूरा कुंबा चला। क्या कर सकते हैं? अब अल्लाह की मर्जी के आगे सब्र शुक्र करने के बजाय हर वक्त का रोते रहना तो अल्लाह को बहुत नापसंद है। तुम उससे बात करो बेटा, समझाओ उसे। खाला, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। हाँ, मैं जानती हूँ, नहीं लेकिन क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी ना। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख सहे हैं, मैं भी क्या करूँगा फिर? उसे अपने बेटे का दुख देखा नहीं जाता, वो दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। फिक्र न कर। हाय, तुझे देख के ना जसबीर याद आ गई। इसी तरह वेड़े में काम करती थी। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ, वो तो है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक चीज दूंगी, पहन लेगी? हाँ, पहन लूंगी। अच्छा, ये ले। लेकिन ये तो आप लोगों का है। तो क्या हुआ, जसबीर भी तो अपने हाथों में पहनती थी ना। ला, मैं तुझे पहना दूं। अरे कितना सोना लग रहा तेरे हाथ में। एनू लावी ना,
मैं जरा दिलराज दे घर चलनी है, परेशान ना होई, चलनी ना होवे ते। इधर आ। तेरे जाने के बाद ना मैंने उसके सामने ग्रंथ साहब का पाठ अदा किया था, उसमें से कुछ बातें भी बताई हैं। अभी कड़ा देकर आ रही हूँ। तू ये बता, फूल और जोड़ा लाया कि नहीं? ये कैसे हो सकता है भला? तू के और मैं ना लाऊं? ये देख। चला कहीं का, जा अंदर। वो चाची घर पे नहीं है। तो क्या हुआ? घर तो मेरा है ना, डरा सकता हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? मैं तुझे काट तो नहीं खाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैंने चूल्हे पे खाना चढ़ाया है। तो बंद करा उसे। मुझे तुझसे दो बातें करनी। मेरे जाने की बात करनी है। तू आ तो सही, तुझे बताता हूँ। मैं अभी आई। मिले रख ले। कैसा है? चंगा। जरा पहन के तो आ। ये तुम मेरे ईद के लिए लाया हो? ईद का तो मुझे पता नहीं है, ये मैं तेरे लिए लाया। तू इसे एक बार पहन के तो दिखा मुझे। तुम मुझे पाकिस्तान जाने के बारे में बताने वाले थे। तू पहन के तो आ। मैं तेरे लिए चूड़ा लाया हूं और तू मेरी इतनी सी गल नहीं मान सकती। मैं तुझे कोई हीरे मोती लाने को तो नहीं कह रहा हूं। मेरे जाने का क्या? कोई बात ना कर, मुझे
रब का कमाल देखने दे कि उसने एक कुड़ी में इतनी सुंदरता भर दी। तेरे बाल, तेरी आंखें, तेरे गाल। क्या हुआ? मेरी बात बुरी लगी? मुझे माफ कर दे, पर तू है ही इतनी सुनी, इसलिए तो मैंने तेरा नाम सुंदर को रखा है। ये क्या कर रहे हो? मैं तो तेरे लिए फूल लाया हूँ। मुझे फूल नहीं पसंद। अब तो मैं ले आया हूँ। मुझे नहीं पहनने वो। मुझे उस खत का पता 3 महीने हो गए। तो सही कह रही। मेरी इतनी औकात कहाँ के मैं तेरे लिए फूल ले आऊं। बानो, अरे ओ बानो, अरे बानो जी ये क्या कह रहा है? खाना नहीं खाएगा क्यों? मुझे नहीं पता। ना तुझे नहीं पता? मेरा शेर पुत्र कभी भूखा नहीं सोया। इतना उदास तो मैंने उसे अपने बाप की मौत पे नहीं देखा। जरूर तूने उसे कुछ कहा है। मैंने क्या कहना है? नहीं, तेरे साथ कोई बुरा सलूक करता है वो? नहीं तो। अगर कोई ऐसी वैसी बात की है तो मुझे बता दे, मैं 2 चपेड़े लगाऊंगी उसके मुंह पे। वो मेरे लिए फूल और जोड़ा लाए हैं। हाय, इसमें कौन सी बुरी बात है? क्या तुम्हारे यहाँ तोहफे नहीं देते? देते हैं, लेकिन मैं। अरे सुन, तू यहाँ रह रही है, उसका खा रही है, उसका पी रही है, और वो तुझे तोहफा दे तो बुरा बन जाए। ओए, तू मेरे पुत्र की नीयत में शक कर रही है? नहीं, असल में बस भाई, बस। तुम लोग बहुत ऊंचे लोग हो। हमारी हैसियत ही क्या कि हम तुम्हें तोहफा दे। मैं तो पहले ही कह रही थी, ये मुसलमान होते ही ऐसे हैं। बसंत सिंह, बसंत सिंह, खाना खा लो। मुझे ये बता, तूने मेरा दिल क्यों तोड़ा? चाची बुला रही, खाना खा लो। तुझे मुझसे डर लगता है? नहीं। रुको, तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं फिर खाना नहीं खाऊंगा। हाँ चल। ओ सुन, वो मैं डाक खाने गया था, वो तेरे सारे खत वहीं पड़े हैं। क्या मतलब? तो मतलब ये है कि उसको डाक खाने वालों ने जमा किया हुआ है। जब डाक चलेगी तो वो उसे पाकिस्तान भेज देंगे। लेकिन डाकिया तो कह रहा था कि डाक जा रही है पाकिस्तान। तुझे डाकिये की बात पे इतना भरोसा है ना, तो खत डाकिया कोई दे दिया कर। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तेरा? तेरा मुझ पे भरोसा नहीं है? ओ हाँ, तो फिर चल्ली क्यों बढ़ती है, हैं? चल चल, खाना खाने चले। हाँ चल। तुम आखिर जिद क्यों कर रहे हो? असल
तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। पता है, वो समझती है कि मेरी शादी होगी तो मैं बानो को भूल जाऊंगा। और जो तुम कह रहे हो क्या बानो को अच्छा लगता है? पता नहीं, लेकिन अगर वो मेरी जगह होती तो वो भी यही करती जो मैं कर रहा हूँ। मैं बानो को नहीं भूल सकता। लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो हसन। तुम जो भी कहो, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बानो के अलावा किसी और के बारे में सोचूं। मेरे दिल में जितना प्यार था वो सब अपने साथ लेगी। अब मेरे पास किसी और को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर अम्मा चाहती है कि मैं किसी लड़की के साथ धोखा करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है हसन, और वो जानती है कि तुम खुश नहीं हो। तो ठीक है, अगर वो चाहती है कि मैं खुश होकर दिखाऊं तो मैं यही करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा। कब तक? पता नहीं, शायद सारी जिंदगी। मानो ये और मेरे बीच जो प्यार था वो मेरे लिए सारी जिंदगी के लिए काफी है। मुझे किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन खाला को है, क्योंकि वो अकेली है। तुम्हारी शादी कब होगी? मैं सही कह रहा हूं, तुम शादी करके मेरे साथ रह लेना। दफ्तर वालों ने इतना बड़ा कर दिया, हम खुश रहेंगे और माँ का भोग अरमान भी पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सोनसू पाबंदी, लेकिन फिलहाल तो आप अपनी खैर मनाएं, क्योंकि ईद की दावत में आपकी वालिदा ने हर उस जान पहचान वाले को बुला लिया जिनकी बेटियां शादी के काबिल हो चुकी हैं। तुझे पता है जसवीर माँ बनने वाली है। हाय, मेरा तो दिलदार मान पूरा हो रहा है। तू अपने रब से दुआ करना, मुंडा चाहिए, कुड़ी नहीं चाहिए। मैं तो हर रोज़ आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। इतने एहसान है आप लोगों के मुझ पर, लेकिन यहाँ ना अजान का पता चलता है ना किबले का। अगर कहीं से कुरान शरीफ मिल ना ना, बड़ी मुश्किल बात है। गरम साहब है ना, उनके आगे दुआ कर लिया करना। अच्छा सुन, मैं जसवीर की बात कर रही थी ना, 120 दिन पूरे हो गए, अब गोद भराई के दिन आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता देना क्या करना है, क्या पकाना है, मैं सब कर दूंगी। ठीक है, तू नहा धो के तैयार हो जाए, हम गुरुद्वारे चलेंगे, पाठ करेंगे और तू मीठा पानी पी के वापस आ जाए। लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगी? मैं पूरा इंतजाम घर में देख लूंगी। ले भला मैं तुझे कैसे अकेले छोड़ के जा सकती हूँ? तू तो हमारी धी रानी है। बस तू नहा धो के तैयार हो जाए, गुरुद्वारे चलेंगे, मैं तुझे सिखाऊंगी पाठ कैसे करते हैं। लेकिन मैं पाठ सीख के क्या करूंगी? हाय, तू जसवीर की खुशी में शामिल नहीं होएगी? तो मैं होंगी, लेकिन एक तो तू लेकिन बहुत करती है। बस मैंने कह दिया, तूने मेरे साथ चलना है, जहां मैं जाऊं मेरे साथ साथ रहना है। आज ना मैं बहुत खुश हूँ।